वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सब उतरे पार। जो शरदा कर सेमंदे, गुरु परम तारिन हार। वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सब उतरे पार। जो शरदा कर सेमंदे, गुरु परम तारिन हार। वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तन है गरीब नवाज सच्चे पातशाह। एको ओंकार सतनाम, करता पुरख निरभउ निरवैर। अकाल मूरत आजुनी सैभं गुर प्रसाद। जप आद सच जगाद सच, है पी सच। नानक होसी पी सच, सोचै सोच न होवी। जे सोची लखवार, चुपै चुप न होवी। जे लाए रहा लिवतार, भुखिया भुख न उतरी। जे बन्ना पुरियां पार, सह सियानपा लख है। तां एक न चले नाल, किव सचारा होई है। कव कूड़े टुटे पाल, हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल, तेरा कीता जातो नाई। मैनू जोगिक तोई, मैं निर्गुण आरे को गुण नाई। आपे तरस प्योई, तरस पिया मैं राम तोई। सतगुर सज्जन मिलया, नानक ना मिले तां जीवा। तन मन तीवे हरिया। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भड़ के उठ हर नाम ते आवे। उदम करे भड़ के परवाती, स्नान करे अमृत सरनावै। अपदेश गुरु हर हर जप जापे। सब किल विख पाप धोक ले जावै। फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावै। बहदियाँ उठदियाँ हर नाम ते आवै। जो सास गुरास ते आए, हर हरा सो गुर सिख गुरु मन पावै। जिसनो हो दयाल होवे मेरा समामी, तिस गुर सिख गुरु उपदेश सुनावै। जन नानक तोड़ मंगे तिस गुर सिक्की, जो आप जपै
अवरै नाम जिपावै। ददे दोष न देऊ किसै, दोष कर्मा अपनिया। जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना। जिन्हीं नाम त्याया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुखी उजले, केती छुट्टी नाल। जिन्हीं नाम त्याया, गए मशक्कत काल। नानक ते मुखी उजले, केती छुट्टी नाल। वाहिगुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह की अमृतमयी बाणी। धुर की बाणी आई तिन सगली चिंत मिटाई, जुगो जुग अटल। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी बाणी की लगातार गुरु शब्द विचार चलती आ रही है। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारियो, सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते हर रोज़ की तरह अज भी कृपा करन के असीं गुरु दे शब्द की विचार करने की कोशिश करिए। विचार करके गुरु का शब्द अपने हिरदियां च वसाइए, गुरु वाले बन जाइए। गुरु की मत के अनुसार सतगुरु सच्चे पातशाह सरहिंदी दुनिया ते साडे तो इस तरह के कारोबार, कार विहार और कर्म करवाउण जो कि परमात्मा नूं चंगे लगन, ताकि साडा ये मिट्टी का पुतला पापी हिरदा गुरु चरना जुड़ के संसार ते आया सफल हो जावे। आओ गुरमुख प्यारो, गुरु सवारियो, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की अमृतमयी बाणी जो कि लगातार आसा दी वार दी गुरबाणी की विचार हो रही है। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह उन्हां दे मुखार बिंद विच उचारण किए गए शब्द जो कि महला पहला दे दो दो श्लोक ने और नाल पौड़ी है। आपां दो श्लोकां की विचार कर चुके हैं, अज पौड़ी की विचार करांगे। आओ गुरमुख प्यारो, गुरमर्यादा के अनुसार पहलां आपां गुरबाणी पाठ पढ़ लीए ताकि गुरु के शब्द की सानू चंगी तरह समझ लग जाए, साड़ी समझ विच पै जाए गुरु का शब्द, ताकि साडा भी जीवन गुरबाणी नाल जुड़ जाए। आओ गुरमुख प्यारो, गुरबाणी नाल जुड़िए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो ना, कर प्रगट आप आख सुनाया। बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियो ना, कर प्रगट आख सुनाया। सतगुर मिलिया सदा मुक्त है, जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है, जिन सच्चे सियों चित लाया। जग जीवन दाता पाया, उत्तम एहो विचार है, जिन सच्चे स्यों चित लाया। जग जीवन दाता पाया। वाहिगुरु। धन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी बाणी
जो कि धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह के मुखारबिंद विचों आचारण की गई, जिस दा आपां पाठ पढ़िया ते आपां सरवण कीता। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी सच्चे पातशाह अज दी इस पौड़ी दे विच सानू की समझाउणा करदे ने। आओ गुरमुख प्यारो गुरु शब्द विचार दे नाल जुड़िए। सतगुरु सच्चे पातशाह साडे ते किरपा कर देन कि गुरु दे शब्दी विचार किते साडे पापी हिरदियां च वस जावे, साडा जीवन गुरबाणी दे नाल जुड़ जावे। और असी अरदास बेनती करया करिए कि सच्चे पातशाह जो हो रही लगातार गुरु दे शब्दी विचार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की अमृतमई बाणी साडी समझ विच पै जावे, साडा भी जीवन किते गुरबाणी नाल जुड़ जावे, साडा भी किते ना किते इस दुनिया ते आया लेखे विच पै जावे। ये अरदास बेनती परमात्मा दे अगे करया करिए। आओ गुरमुख प्यारो गुरु साहब जी पौड़ी दे विच की फरमान करते हैं। गुरु साहब जी कहते बिन सतगुर किनै ना पायो। गुरु साहब जी ने इस पंक्ति दे विच दो वारी दोहराया, बिन सतगुर किने ना पाया। बाकी सारी पंक्ति विच सारी जो लिखत है गुरबाणी च सिर्फ एक बारी लिखिया है पायो ते एक बारी लिखिया है पाया। सारी पंक्ति विच गुरु साहब जी ने क्यों सानू समझाउणा कीता है, बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। किहड़ा चीज़ नहीं पाई आपां, किहड़ी चीज़ पाउणी है, किहड़ी चीज़ तो आपां अधूरे हैं। बाबे नानक ने सानू समझाउणा कीता है। अखरी अर्थ का मतलब है पायो ते पाया दे अखरी अर्थ ने भी परमात्मा नू समझना। परमात्मा नू समझना किहदे तो बिना नहीं, सतगुर बिना। सानू समझ जिसनो तू जणा है सोही जन जाना। इत्थे दो बार प्रोफैसर साहिब सिंह जी ने भी लिखिया है कि दोहां दा इक्को ही अर्थ है, दोहां दा इक्को ही अर्थ है। पर गुरु साहब जी ने दो बारी क्यों दृढ़ना कीता सानू कि गुरु साहब जी कहते बिन सतगुर किने ना पायो। कि समझ लो कि इस परमात्मा तो बिना ध्याए तो बिना सानू परमात्मा नहीं मिलना। तां दो वारी अर्थ दोवां दे आपां पायो ते पाया इक्को ही गल है, अखरी अर्थ शब्द। ते गुरु साहब जी ने यह सानू समझाउणा कीता है कि भाई परमात्मा तो बिना परमात्मा नहीं मिलना। आपां हुण कोई ना कोई जरिया संसारक दुनिया ते आपां लभदे हैं, संसारक दुनिया ते कोई जरिया लभदे भी फलाने बंदे ते बड़ी रब की किरपा है। हाँ है, बख्शिश है, परमात्मा की किरपा है। तो वह अपने ते भी हो जाए किरपा, वो अपने ते भी हो जाए। आपां लोचदे की हैं, जिस तरह अपने घरां दे आंढी गवांढी बड़े अमीर होण, बड़ा पैसा होवे, धन माल होवे, आपां कहने रब ने दे ते बड़ी बख्शिश कीती है। की करदा है? आपां जिहो जिहा तरीके दे नाल उन्हें कार्रवाई कीती है। वैसे आपां नूं पता सारी दुनिया नूं ही है भी ये जो साडी किस्मत विच है, साडे कर्मां विच, साडे भागां विच सानूं मिलना वो कुछ ही है। धन होवे, शरीर की तंदुरुस्ती होवे, कारोबार होवे, दुनिया का कार विहार होवे, जो जो साडे कर्मां च परमात्मा ने लिख दिता उही मिलना सानू। हुण ओहो जे काम आपां दूर ना जाइए, दो भाई है इक्को जिहा काम करते हैं, इक्को जिहा। एक भाई कोल धन माल बहुत तुरिया आ रहा है, एक भाई बेचारा दिन पुर रात मेहनत उही काम करता है, उही मेहनत करता है, पर एक दा धन माल लटींदा जा रहा है। तो आपां फिर जिहड़ी कहावत बनाई, किस्मत दिया बलिया बनाई खीर ते हो गया दलिया। आपां दुनिया ने
दुनिया ने ये कहावत बनाई है, पर रब की बाणी भी कहती है कि ये परमात्मा के चोज ने, जे तो उनकी नज़रे रहमत हो जाए तो बड़ा कुछ दे दिंदा है, जे उनकी नज़र अपुठी हो जाए सुल्ताना घाओ कराइंदा कर दिंदा है, राजियां नूं भी घाह खोतन वाला बना दिंदा है। हुण बहुतियां थावां ते इस तरह का हुंदा है भी इक्को कारोबार नूं करदे करदे दोवां भरावां दा बड़ा सोहना कारोबार है, तो उन्हां दे माता पिता भी कहिंदे, रिश्तेदार भी, साख संबंधी भी कहिंदे ने बड़ा सोहना कारोबार भी। ये परमात्मा दीयां दातावां ने, ये परमात्मा दीयां दातावां ने भी इन्हां नूं कित्थों मिलिया, की कीता। आपां फिर लोकां कोल जाने, जिहड़ी चीज़ दी अपने शरीर दे विच मंग हुंदी है ना, शरीर दे विच मंग हुंदी है, मन दे विच मंग हुंदी है, अपने मन दे विच मंग हुंदी कि भाई आपां नूं आ चीज़ चाहीदी है, ते गुरबाणी कहंदी परमात्मा तो बिना किसी ने नहीं देना, परमात्मा तो बिना देना नहीं। जो मांगै ठाकर अपने ते सोई सोई देवै, साचे सहबा क्या नाही घर तेरे, घर तां तेरे सब किछ है जिस दे सो पावै। परमात्मा दे घरे किहड़ी चीज़ नहीं है, सारियां परमात्मा। आ शरीर जिहड़ा साडा बनिया ये भी परमात्मा दा है, जो दुनिया के पदार्थ असीं देख रहे हैं खंड ब्रह्मंडां दे विच, ये सब परमात्मा दे बनाए ने। हुण परमात्मा नूं लभण जाइए तो परमात्मा दा राह दसना है गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ने। कई चीज़ां इहो जिहियां हुंदियां ने गुरमुख प्यारो, जिवें कि अपने कोल किसी चीज़ की मंग कीती होवे बंदे ने भी आ चीज़ मैनूं चाहीदी है, कई चीज़ां आपां लिया के दे सकते, कई दिखाईयां जांदियां ने। लिया के दा मतलब कि आ चीज़ भी किसी ने फल फ्रूट मंग लिया, किसी ने कोई पदार्थ मंग लिया, आपां नूं कह दिंदे आ भाई आ लै ला। कुछ चीज़ां हुंदियां ने गुरमुख प्यारिओ दिखाईयां जांदियां ने। जिवें हुण आपां विदेश दे विच कोई चीज़ है, विदेश दे विच कोई चीज़ है, जिवें अमरीका दा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है, बहुत ही मंजिली है, 100 मंजिल तो भी उपर है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जिहड़ा बहुत उच्चा मंजिली है, जिन्हों पिछे नष्ट भी किया गया सी, दोबारा फिर उन्होंने बनाने की कोशिश की। हुण आपां कहिए भी वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अपने कोल आ जाए, नहीं ना आ सकता, दिखा सकते हैं। हाँ कोई बंदा कहे चल भी मेरे नाल अमरीका चल, तेन मैं दिखा सकदा। कई चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां कि आपां लिया के दे सकते, कई चीज़ां दियां विखाइयां। गुरु साहब जी सानू रस्ता परमात्मा दा दिखाउंदे भी चल भी परमात्मा दे रस्ते तू जा सकदा है, परमात्मा दे रस्ते तू जा सकदा है। परमात्मा दे रस्ते ते तुरन दा तरीका गुरु साहब जी दसदे ने कि तू तुर के उस रस्ते जाना किन्ने है, साडे शरीर ने नहीं जाना, साडी सुरत ने अभेद होना है। गुरु साहब जी ने यह सानू समझाउणा कीता है कि परमात्मा नूं पाउण वास्ते, परमात्मा नूं लभण वास्ते इसे गुरु दा ही टेक आसरा लेना पैना। होर कोई सानू तरीका नहीं, कोई मैथड नहीं है। तो जिहड़ी चीज़ असी दुनियावी पदार्थ दुनिया तो लैणे ने ना, असी हासिल करने ने, ये भी परमात्मा ने देने ने। सब तो वड्डी गल ते गुरु साहब जी की बाणी कहती है कि जिंदे हिरदे दे विच सच ते संतोख आ गया ना, सच आ गया, संतोख आ गया, उन्होंने परमात्मा ने सारा कुछ ही दे दिता है। जिन्हों आपां सबर संतोख, सबर संतोख कहने हैं, वो देना ये परमात्मा ने। तो गुरु साहब जी ने अज सानू समझाउणा कीता, असीं दुनिया तो लभदे फिरदे हर एक चीज़, हर एक पदार्थ, हर एक पदार्थ असीं दुनिया तो लभदे फिरदे छे। दुनिया दे नाल असीं वड्डे वड्डे जिहड़े मायाधारी ने उन्हां नाल भी मिलाप करदे हैं, वड्डे वड्डे लोकां नाल भी मिलाप करदे। बाबे नानक दी बाणी कहंदी बंदिया तैनूं उन्हां कोलों कुछ नहीं मिलना, तैनूं मिलना परमात्मा दी बाणी तैनूं रस्ता दिखावे ते तैनूं सारा कुछ परमात्मा कोलों ही मिलना है। बाबा नानक दे तां ये विचार ने, बाबे नानक दे तां ये विचार ने, साडे संसारक दुनिया दे विचार नहीं। इत्थों कुछ नहीं मिलना, उत्थों मिलना, इधर नूं चली गए।
ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਾ? परमात्मा ने तेनों बना के भेजा ते परमात्मा कोलों ही सारा कुछ मिलना है। इसे करके गुरु साहब जी ने लिखा बिन सतगुर किने ना पायो, भी परमात्मा तो बिना परमात्मा नहीं मिलना। जे आप परमात्मा नूं ध्यावांगे ना सवेरे एकांत होके एकाग्र चित्त होके, पहली गल तो गुरमुख प्यारो सब तो पहला साडा शरीर है, सब तो पहला अपना आप खुद वा खुद साडा शरीर किन्ने तंदुरुस्त रखना है? दुनिया के किसी डॉक्टर ने उन्होंने परमात्मा ने तरीका दसिया है, उन्हें कोर्स किए ने रिसर्च की भी इनू आ दवाई दे दो तो आ ठीक हो जाएगा। बाकी बड़े बड़े वड्डे हॉस्पिटलों के जिन्होंने ज्ञान है वो कहते भाई भी सानू तो परमात्मा ने ड्यूटी लाई हुई है, मनुख नूं जां शरीरां नूं ठीक करने वास्ते जिन्नी परमात्मा ने साडी ड्यूटी लाई है, बाकी तुहानूं ठीक करना परमात्मा ने। बड़े बड़े हॉस्पिटलों जाके वेख लेना, परमात्मा की कृपा सदका उन्होंने लिख के लाया होया है भी असीं ठीक नहीं करने वाले, साड़ी तो ड्यूटी लाई है भी सानूं इस जगह ते जानी डॉक्टरी लैन दे विच पा दिता है। हुण परमात्मा ने जो संसारक दुनिया ते सिस्टम हो रहा है, किसी नूं डॉक्टर बना दिता, किसी नूं मास्टर बना दिता, किसी नूं इंजीनियर बना दिता। जिहो जिहा परमात्मा हलूणा मारदा है उहो जिहा कर्म करी जांदा है, उहो जिहा जी तो सारियां दा करदा भी असीं वड्डे वड्डे साइंसदान बणीए, जी तो सारियां दा करदा भी वड्डे वड्डे अहुदियां ते बणीए, असीं IPS IAS अफसर बणीए, पर नहीं बणिया जांदा। जी तो सारियां दा करदा भी मैं भी प्रधानमंत्री होवां, मैं भी मुख मंत्री होवां, मैं भी इलाके का MLA होवां, जी तो सारियां दा करदा है ना। जी तो सारियां दा करदा है। किहड़ा बंदा कहंदा भी मेरे कोल धनमाल घट होवे, किहड़ा सवेरे उठ के कहंदा भी परमात्मा मेरा नुकसान ही करी, मैनूं फायदा ना दें? किहड़ा बंदा सवेरे उठ के काम करदा है परमात्मा नूं जाके परमात्मा अगे अरदास बेनती करदा होवे कि परमात्मा मेरा शरीर भी नष्ट कर दे, मेरा कारोबार भी नष्ट कर दे, मेरा परिवार भी नष्ट कर दे, संसार भी नष्ट कर दे, इहो जी कोई अरदास बेनती करदा है? जिव जिव हुक्म तिवे तिव कार, जिवें जिवें हुक्म है परमात्मा दा उह हो ही जांदा है। सवेरे उठ के किसी का मन खुश हुंदा है, चीज़ां नूं देखदा, कारोबार नूं देख के कईयां दा जी दुखी हुंदा है। कारोबार रात नूं किसी का एक्सीडेंट हो गया, कारोबार किसी की फैक्ट्री सड़ गई, किसी का कुछ हो गया, वो दुखी हुंदा है सवेरे उठ के। ते बाबे नानक ने तो कह दिता है नानक दुखिया सब संसार। आपां नूं बाहरों बाहरों बंदा बड़ा चंगा लगता है, वेखण नूं बड़ा वधिया लगता है, पर जदों दे पोटले फरोलदा है ना, वो कहंदा मेरे वर्गा कोई दुखी नहीं है। बाहरों बाहरों असी पता किनू कहने सुखिया, जिन्हें वड्डी कोठी पाई होवे, जिन्हें वड्डे कारोबार होने, बड़ा वड्डा पैसा। हुण अडानी ते अबानी अपने इंडिया के मन्ने परमन्ने ने, जिन्हां कोल धन बहुत है, 3-3 करोड़ के तो कोल मोबाइल ही ने, 3-3 करोड़ के तो कोल मोबाइल ही ने, ते बाकी तो गल्लां ही गांह दियां होणगीਆਂ उन्हां दियां। उन्होंने तो पुछ के वेख लो फिर भी दुखी ने। वो कहते भी सारे इंडिया ते असीं राज करिए, आ जिहड़ा किसानां दा मुद्दा आही उन्हां दा है, वो भी दुखी ने भी असीं सारे इंडिया ते राज करिए, सारे इंडिया नूं। लोग कहण भी इंडिया अडानी अबानी दा है, सब दुनिया दुखी है। कोई पैसे वालों दुखी है, कोई अपनी होमे हंकार वालों दुखी है, कोई परिवार वालों, कोई संसार वालों दुखी है। दुखी है सारे, सब दुखी दुखी है। जिवें जिवें बंदा धन माल जां उन्होंने ज्ञान आउंदा तां आउंदा, उदों ज़्यादा दुखी हुंदा है भी आह काम गलत हो रहा है, ये नहीं सी होना चाहिए। गुरु परमात्मा परमेश्वर की बाणी ने सानू समझाउणा कीता कि परमात्मा तो बिना परमात्मा नहीं पाया जाना।
जे परमात्मा नूं ध्यावांगे तो परमात्मा सानू साडे ते किरपा करेगा, बख्शिश करेगा। जे असीं छड्ड के कुछ समा कहने असीं परमात्मा नूं ध्यालीए तो उदों बाद फिर असीं फिर कित्थे? हम अंधले अंध बिखे बिखराते, जो अज हुक्मनामा आया सी गुरु साहब का। फिर अन्ने जे हो जाने, फिर बोले जे हो जाने, फिर गूंगे जे हो जाने। ते गुरु साहब की बाणी ने स्पष्ट हर एक वास्ते उपदेश है। गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह का गुरु साहब जी कहते ने, बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। किसी भी मनुख नूं जग जीवन दाता सतगुरु तो बिना, भाव सतगुरु की शरण पैण तो बिना नहीं मिल सकता। तीजे पातशाह साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी भी कहते हैं, सतगुर बाजों गुर को नहीं, सतगुर बाजों गुर को नहीं। नगुरे का नाम बुरा, भी नगुरा जिहड़ा बिल्कुल गुरु नूं मनदा ही नहीं, उनका नाम बुरा है दुनिया च लैना। भी ते पर सतगुरु बाजों परमात्मा तो बिना गुरु नहीं है, भी उहदे तो बिना कोई ज्ञान नहीं दे सकता, परमात्मा तो बिना कोई नहीं। असीं हुण गुस्ताखी माफ करना, आपां कहंदे भी फलाने थां ते आज फिर दौर चल रहा है। ये दौर कहदा चल रहा है, ये बड़ी वड्डी वड्डी साजिश हो रही है। भी एक बन्ने किसान सड़कों ते आए ने, एक बन्ने किसान सड़कों ते आए ने, इन्हां दा मन कन्वर्ट करने वास्ते दूजे भंबल भूसे च पा दिओ। अज फिर गुरु साहब दीयां बेअदबियां आ 2-3 दिनों के विच एक जिले दे विच ही 2-3 केस हो गए ने। आपां वीडियो रोज़ सुनते हैं। ये करवाउंदा कौन है? जिहड़ा सिख विरोधी है, जिहड़ा सिख विरोधी है जां पंजाब विरोधी है। भी पंजाब का जिहड़ा मन इधरों उठ के इधर कर दिए, भी लोग इधर भंबल भूसे च पै जाण। जदों ना ये वड्डियां वड्डियां सरकारां दरबारां नूं ये खतरा हुंदा है कि आह काम हुण हो रहा है, साडे ते हावी हो गए ने। पंजाब का एक एक बच्चा, एक एक बजुर्ग सड़कों ते आ गया भी साडी पैली, साडी रोटी रोजी ना छीनो, सानू इहदे मालकित बनाए रखो। वेखो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, बंदा सिंह बहादुर ने सब तो पहला काम की कीता? जदों सिख राज कायम किया, सब तो पहला काम की कीता? जिहड़ियां तुसीं जमीनां वाहुंदे जो किसानों, बड़ी मेहनत करदे जो, ये जमीनां तुहाडे नां ते नहीं है, सब तो पहला इंतकाल कराए। भी असली मां तुहाडी ये है किसान दी, जिमींदार दी। ते अज उन्होंने पता लग गया कि हर एक बच्चे तो लैके सारे तरह के, हर तरह के वर्ग, कोई भावें किसानी दे नाल रिलेटिव है, किसानी दे नाल जुड़िया नहीं जुड़िया, क्योंकि साडा सारा सिस्टम ही 80-85% ते किसानी ते डिपेंड है। तो वह की कर रहे हैं हुण? की कर रहे हैं? साजिशां विच तय करके इस तरह कर दईए भी इन्हां नूं आपस में लड़ा दईए, आपस में लड़ा देंगे, आपस में कुट मार के मरनगे तो असीं आपदा जिहड़ा फायदा लै जावांगे। इस करके गुरमुख प्यारिओ, ये साजिशां है, साजिशां तो बचो। दास दे नाल भी कल प्रशासन की गलबात हुई सी, उन्होंने यही गल कही है कि पहला देखो प्रशासन वालियां नूं भी अपने तो बहुत ज़्यादा पता है, क्योंकि अपने वीर भरा ने, अपने वो सिख ने, वो किहड़ा किते बाहरों ने, भावें कोई सिख होवे, भावें कोई मुसलमान, कोई ईसाई, किसी भी धर्म का होवे, किसी भी मत का होवे, किसी दे ग्रंथ नूं ठेस पहुँचाउणी, उन्हां दीयां भावनां नूं ठेस पहुँचाउणी। आपो अपने थां ते सब पवित्र ने, परमात्मा दीयां गल्लां करदे ने, सारे आपो अपनी जगह ते, मत आपो अपनी, जिस तरह का परमात्मा ने उन्होंने मंदिर हुणा मारिया। किसी दे भी धर्म नूं, किसी दे भी परोपकार नूं माड़ा नहीं कहना चाहिए, उनका चंगा सन्मान करना चाहिए।
ਹੁਣ प्रशासन वाले कल दास दे नाल गल कर रहे सी, कहंदे देखो भी पहला गुरुद्वारा साहिबां दे 4 चफेरे दीवारां भी नहीं सी हुंदियां, एक मकान होना उहदे विच गुरु साहब दा ते गुरुद्वारा बन जाना ते सारी दिहाड़ी खुला रहना, कई बार रात नूं भी खुला रहना, कोई इहो जिहा काम नहीं सी। ते दास ने तो उन्होंने नाल भी यही गल कही भी ये साजिश है, ये साजिश है। उन्होंने क्योंकि साडे तों डिटेलमेंट लैंदे ने, किन्ने कैमरे ने, की हिसाब किताब है, भी गुरुद्वारा साहब सुरक्षा के प्रबंध बड़े चंगे मजबूत ने। असीं तो कोशिश करते हैं भी भाई ये जिहड़े गलत अंसर ने, जिहड़े माड़े अंसर ने साजिशां दे विच इहो जिहे काम करदे ने, उन्हां दा ख्याल रखो, उन्हां नूं पकड़ो, ये कित्थों आउंदे ने, काहदे वास्ते आउंदे ने। इस करके गुरमुख प्यारिओ परमात्मा की बाणी हुण गल तो इत्थे आ जाती है कि जिहो जिहा बंदा कोई करेगा उहो जिहा भरेगा, जिहो जिहा करेगा उहो जिहा भरेगा। फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सच्चे पातशाह समझ लेंदे कि वजीदे ने मेरे छोटे साहिबजादियां नूं शहीद करवाया, कोई गल नहीं, उन्हां दा पाप उहनूं लगेगा। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जिहड़ा माड़ा कर्म कीता, माड़े दा माड़ा नतीजा इस दुनिया ते दिखाउणा पैंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बंदा सिंह बहादुर नूं तैयार किया, बंदा सिंह बहादुर नूं तैयार किया ते वजीदे दियां जिथे लड़ाई हुई है चौपड़चड़ी मैदान दे विच जिथे लड़ाई हुई, वजीदे नूं भजा भजा के मारिया गया कि वजीदिया आउण वालियां नस्लां तेरियां तैनूं याद करनगियां, आउण वालियां नस्लां। आपां कहते हैं ना भी जिन्हें किया उन्होंने पाप लगेगा, अपना थोड़ा मन दे विच बनाया होया है। गुरमुख प्यारो ते काम करके चले गया, जिन्ना चिर उन्होंने एहसास नहीं हुंदा कि मेरा किया होया माड़ा कर्म दुनिया वास्ते बहुत माड़ा है। इस करके गुरमुख प्यारो परमात्मा की बाणी ने सानू समझाउणा कीता, परमात्मा तो बिना परमात्मा नहीं मिलना, परमात्मा नूं ध्याउणा पैना ते तां ही परमात्मा मिलना है। ते सतगुरु सच्चे पातशाह अगे कृपा करते ने, सतगुर विच आप रखियो ना कर प्रगट आख सुनाया। ते गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कहते ने, सतगुर विच आप रखियो ना कर प्रगट आख सुनाया। गुरु साहब जी कहते ने परमात्मा की करता है भी परमात्मा नूं ये समझण वास्ते ना सतगुर मिली है। वो परमात्मा जिहड़ा है सतगुर विच आप रखियो न कर प्रगट आख सुनाया। गुरु साहब जी कहते हैं क्योंकि अपने आप नूं रखिया ही सतगुर दे अंदर है, भाव परमात्मा गुरु दे अंदर साखियत होया है। असा हुण ये गल सब नूं बिल्कुल खुलेआम खोल के सुना दिता है कि परमात्मा गुरु दे विच प्रवेश हुंदा है, परमात्मा ज्ञान दे विच प्रवेश हुंदा है। साडे कोल उपदेश गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज आ, ये किन्नियां गल्लां करदे ने परमात्मा दियां, परमात्मा दियां गल्लां किन्हां ने कीतियां ने जिन्हां दे विच परमात्मा प्रवेश सी, जिन्हां विच परमात्मा प्रवेश सी उन्हां ने परमात्मा दियां गल्लां कीतियां ना। ते गुरु साहब जी कहंदे ज्ञान विच परमात्मा प्रवेश हो जाता है। आपां नूं परमात्मा दिखना तो है नहीं, क्योंकि गुरबाणी कह रही अगम अगोचर पार ब्रह्म। वो तो ना साडे ज्ञान इंद्रे, ना साडा शरीर, ना साडियां अखां, ना साडा कन, ना साडा नसां उसनूं नहीं महसूस कर सकदियां, पर ज्ञान करके ही पता लगना कि परमात्मा है। ज्ञान का बद्दा मन रहे, ज्ञान करके ही पता लगना कि परमात्मा है। ते गुरमुख प्यारो ज्ञान दे विच ही परमात्मा है। आपां ये अंग्रेजी दे विच भी कहंदे तो पंजाबी च कर लईए नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही ताकत है, ज्ञान ही ताकत है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ परमात्मा ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰਿੰਤੂ ਨੂੰ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਪਖੰਡਾਂ ਐਰਾ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਜੋ परमात्मा ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ परमात्मा ਹੀ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਕੋ ਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਕੋ परमात्मा ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਬੂਬਣਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੀਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰੋੜੇ ਧੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੂਬਣੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਖਰੋੜੇ ਧੋਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ परमात्मा ही परमात्मा है, बस होर कोई नहीं। साचा नाम मेरा आधारो, भी सच्चा नाम ही मेरा आसरा सहारा है। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइयों। भुखा किने गवाउणियां ने? परमात्मा दे नाम ने। परमात्मा नूं चेते करांगे तो साडे अंदरों सारियां भुखा निकल जाणगियां। ते जे दुनियावी दुनिया दे भुखा वधी जाणगियां, घटणगियां नहीं। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਮੂਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾਂ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਪਖੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸਦੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਜਪੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ परमात्मा ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਲਈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ परमात्मा ਨੂੰ ਧਿਆਓ, परमात्मा ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਕਰਮ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੀ ਛਕੋ। ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪੋ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ परमात्मा ਨੂੰ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੈ ਮਿਟਾਵੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ परमात्मा ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ परमात्मा ਤੱਕ। ਤੇ परमात्मा ਕਿੱਥੇ ਹੈ? राम राम करता जग फिरे राम ना पाया जाए। परमात्मा ते बंदिया तेरे अंदर है पर तैनू नहीं दिखदा। जिथे भी असीं तुरे फिरदे, जिथे जाए बहे मेरा सतगुर सो तान साहब आ राम राजे। जे साडे कोल गुरु परमात्मा परमेश्वर की विचारधारा है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी के मुताबिक साडे कोल विचारधारा है, जिधर नूं भी जावांगे परमात्मा तो उधर नूं ही है। बई परमात्मा तो उत्थे ही है। तो गुरु साहब जी ने बड़े सोहने अक्षरां सानूं समझाउणा कीता है। गुरु साहब जी कहंदे ने सतगुर विच आप रखियो ना, कर प्रगट आख सुनाया। परमात्मा की करदा है भी वो खुले आम बंदे नूं दस दिंदा है भी तू हुण इधर इस रस्ते तुर, इस तरीके दे नाल तुर, आ रस्ता तेरे वास्ते चंगा ही, आ रस्ता तेरे वास्ते माड़ा ही। प्रगट का मतलब होंदा प्रकाश, अंदर प्रकाश कर देना, अंदर चानण कर देना। जिवें आपां आ जिहड़ी दुनियावी दुनिया की जिहड़ी पढ़ाई है, पढ़ाई पढ़ांगे तो गां कुछ करांगे। विद्या फैले चानण होए, लिखिया होंदा ना माटो विद्या का शिक्षा विभाग ने लिखिया होंदा ना उत्ते जिहड़ा अपना उन्होंने सेंस बनाया होंदा है, जिहड़ा निशान बनाया होंदा है, उहदे च लिखिया होंदा ना विद्या फैले चानण होए। भी विद्या फैले परमात्मा का ज्ञान। हुण अज दे तरीके दे विच की है कि सारे कहंदे भी जे सारियां नूं ज्ञान आ गया तो साडी कुर्सी नूं हत्थ पै जाएगा। जे सारियां नूं परमात्मा का ज्ञान हो गया, जिहड़े उच्चे उच्चे बैठे ने, जिहड़े लिफाफियां चों निकलदे ने,
ਜਿਹੜੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭੇਜਣ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹਿਮਾ, ਸਾਡੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਸਿੱਖ ਏ ਕੌਮ, ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲਤਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੱਭੇ। ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਖੋ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ? ਉਹ ਕਿਉਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਉਣ ਸਿੱਖੀ ਦਾ? ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। 3-3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਨਖਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ? ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਮਰੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਜਮ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਡੀ ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਨਾ, ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਖੋਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ? ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਇੱਥੇ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੁਕਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਖੀਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੁਕਤ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੁਕਤ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਚੰਗਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਸੇ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੁਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ। ਮੋਹ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਬੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਭ ਤੇ ਮੋਹ ਕਰਕੇ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝਦਾ। ਮੋਹ ਕਰਕੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਆ ਵੱਟ ਤੋਂ ਵੱਟ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਅਸੀਂ? ਵੱਟਾਂ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਲੜਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਦਲੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਮੁਕਤ ਭਾਵ ਮਾਇਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਪੈਸਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਸਾ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਤਾਂ ਆਵੇ ਕਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਪੈਸਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਮੈਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਹ ਆ ਕੇ ਮੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਕੂ ਚੋਰ ਮੈਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮੈਲ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਲਟ ਫੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧਵੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਮੋਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਤ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੀੜੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ। ਖੀਰਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਊਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ। ਉਤਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ 328 ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਮਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਜੇ ਸਮਰੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ, ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸਮਰੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਗੜ ਬਿੱਲੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੜੇ ਸੋ ਚੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾੜ ਚੀੜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ, ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੁੱਟਦਾ, ਉਹ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆ, ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ 328 ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਵਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਣੇ ਸੀ, ਦਿੱਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਛਪਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਨ ਗਵਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿੰਡ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ, ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਰਹਿ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਅਣਛਪਾਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਣਛਪਾਤੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ, ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਿਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲੂਣਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ, ਸੱਚ ਆ ਜੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਉਤਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਹ ਪਿੱਟ ਸਿਆਪਾ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨਮੰਦ। ਹੁਣ ਸਲਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਅਮੀਰਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਸੱਚੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤਾ ਪਾਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
जो गुरबाणी का उपदेश है उनके मुताबिक अपना जीवन जीवेगा। ये गुरु साहब की बाणी सानू समझाना करती है। गुरु साहब जी ने समझाना किया, उत्तम यह विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। जग जीवन, ये जो जगत दे विच जीवन वास्ते जिन्हें परमात्मा नूं पालिया है, होर सारियां सियाणपां नालों ये सब तो वड्डी विचार है सोहनी। जिस गुरमुख प्यारे ने गुरु नाल चित जोड़ लिया, उसने जग जीवन दाता उन्होंने मिल पाया। समझ लो वो परमात्मा की प्रथा ही चलदा, होरां दे नाल मतलब कोई नहीं। हुण इत्थे परमात्मा साडे ते कृपा करे, जिन्नी कि साडे अंदर सोझी है, जिन्नी कि परमात्मा ने सानू सोझी दिती है। कई डराई जाणगे, उत्थे नहीं जाना, आ हो जाएगा। वो गुरमुख प्यारिया घरे पिया नूं भी हो जाता है, घरे पिया नूं भी हो जाता है। आ जिहड़े एक्सीडेंट रोडां ते हुंदे ने, घरां विच मौत हो जाती है, वो कित्थे गया हुंदा वे? वो कित्थे गया हुंदा है? अपने कारोबारां वास्ते, निजी कारोबारां वास्ते आपां निकलदे घरों। रब ने जो कुछ करना है वो कर देना। नानक करते कियां बातां, जो कुछ करना सो कर रहे। इस करके गुरमुख प्यारो, गुरु साहब जी ने, बाबे नानक ने सानू समझाना कीता है, चित जोड़ लो गुरु नाल। गुरु के मुताबिक हाथ पाँव कर काम चीत रख निरंजन नाल। हत्थां पैरां दे नाल अपने जिहड़े निजी कर्म ने, जिन्हां वास्ते आपां, रोटी का मसला तो रोटी है ना, भी साडा परिवार ते असीं रोटी खांदे रहीए, वो करदे रहे। तैनूं किहड़ा बाबे नानक ने रोकिया? बाबे नानक ने तो सदों कहा भी वो किरत कर, जिहड़ी किरत करके परमात्मा के प्रथाएं भी तेरी हाजरी लग जाए। उठत बैठत हर हर ध्याईए, अन दिन सो किरत करिए। सच्ची किरत कर, सो किरत। सच्ची किरत कर, किसी का दिल ना दुखी कर, किसी नूं दिखा ना, किसी का हक ना खो, किसी दियां वट्टां ना वड्ड, किसी का राह ना वड्ड, किसी नूं बिना मतलब तो परेशान ना कर। हुण कई बंदे की करते ने, पता आपां नूं सारिआं नूं लग जांदा, कहंदे असीं पाप नहीं करते, असीं पाप नहीं करते, पता सारिआं नूं पता लग जांदा मेरी गवांढी दी फसल बीज दूसरा है, वो कल परसों नूं वड्ढण वाला है, ते मेरे वर्गा पापी, आपां आपदी मिसाल दिन्ने, मेरे वर्गा पापी देखता रहिंदा भी अज लाइट रात नूं मोटरां वाली आउणी, मैं 10 दिन लेट भी वढा लांगा, कोई गल नहीं, मेरे गवांढी दा नुकसान होना चाहिए। आ पाप नहीं? सब तो वड्डा पाप है। वो बेचारे की फसल अद्धी तो थल्ले गिर जाएगी, क्योंकि जिहड़ी तैनूं वढाउणी सी 4 दिन लेट वढावेगा। चार दिन लेट वढावेगा, फिर उनकी फसल थल्ले गिर जाएगी, और उस तो बाद वो बेचारा विच लीहां पै जाणगियां, पता नहीं अगली जमीन जो अगली फसल बीजनी किवें बीजेगा। वो असी भी सारे पाप करते हैं, ये नहीं करते नहीं, क्यों चलो साडा नाम उन्होंने नाल आंढियां गवांढियां नाल बनदी होवे, पर इहो जिहा कर्म नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, ये पाप ही है। अपनी किरत करो, सही तरीके ना करो। अपन सारिਆਂ ਨੂੰ पता भी मैं अपनी फसल ਨੂੰ अपने ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਂਭਦਾ। ਹਜੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਆਪਾਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਟਾਈਮ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਦੋ ਟਾਈਮ ਵਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਗਵਾਂਢੀ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਿਆ, परमात्मा दे नाल चित जोड़ ला, किरत सोहनी कर, तेनू कोई रोकिया नहीं, पर तेरा चित परमात्मा नाल जुड़िया होवेगा तो फिर परमात्मा तेनू मिलना है, नहीं तो इत्थे इवें तू चले जाएगा संसार दे विचों। सतगुरु सच्चे पातशाह ने सानू बड़े सोहने तरीके दे नाल समझाउणा कीता है। सारी गुरबाणी सानू समझाउंदी है, पर गुरु परमात्मा परमेश्वर अगे असीं बेनती करिया करिए कि सच्चे पातशाह सानू समझ लग जावे, समझ विच ही समझ है, समझ विच ही समझ है। परमात्मा दी गुरबाणी दी समझ लग जावे, फिर सानू समझ आ जावे, असी परमात्मा दी गुरबाणी दे मुताबिक इस दुनिया दे उत्ते जीवन जीए, ताकि साडा भी जीवन सोहना बन जावे। सतगुरु सच्चे पातशाह
ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਵਾਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ त्रुटियां ਰਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਫ ਜੋਗੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਸੁਣ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤਨ ਦੇਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।